जिंदाबाद 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 रामदुआत जिंदाबाद 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 जय मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जीत को लेकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने लिए वोट अपील भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रोहतास जिले के नासिरगंज प्रखंड के धनाव पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह एक बार बीडीसी से जीते हैं और वहीं 3 बार अपने पंचायत में मुखिया के तौर पर प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। तो जरा सुनिए क्या कुछ खास बातचीत हुई है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें नासिरगंज प्रखंड की, तो नासिरगंज प्रखंड के धनाव पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि हैं संजय कुमार सिंह। जो है बात करें इनके बारे में तो एक बार ये बीडीसी रहे और तीसरी बार बात करें तो चुनावी मैदान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया के तौर पर। सबसे पहले संजय जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा आप लोग का धन्यवाद, आपके टीवी से बहुत सहयोग के लिए भी धन्यवाद। बहुत लोगों का हुजूम दिख रहा है, इस बार भी चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हुजूम आपके साथ है। कैसा रहा कार्यकाल और क्या कुछ आपने किया? विकास के गति को तेज रखते हुए हमने जनता को प्रेषित किया और मेरा सरकार हमारी जनता है जी। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। हम जनता के समक्ष अपना पूरा ध्यान लगा करके अब पूरा पद प्रतिष्ठा जनता में निछावर कर दिया है जी। मेरी अगली सरकार जनता की बने और जनता ही उस टोटल 5 साल सेवा करे। मुखिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक बार बीडीसी के तौर पर इस पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, बीडीसी रहे, तीसरी बार जो है मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपनी पत्नी माया देवी को चुनावी मैदान में उतारे, सहयोगी हैं और इनको आप चुनावी मैदान में उतारे हैं। आपका कार्यकाल कैसा रहा? और जो योजनाओं की बात करें, जिसमें 7 निश्चय योजना में एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना जो है नल जल योजना, उसकी क्या स्थिति रही और किस तरीके से आपने धरातल पर उतारा, बताना चाहेंगे? हमारे प्रदेश सरकार नीतीश जी की जो 7 निश्चय योजना वार्ड सदस्य के माध्यम से जो योजना को लागू करने के बाद हम लोग पंचायत से उस राशि नल जल, हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं जी। हमारे 14 वार्ड में हमारे 14 वार्ड में नल जल की तेजी हमारे वार्ड सदस्य गण ज़्यादा जागरूक होकर के, जो हमारे के यहाँ वेंडर आए, वेंडर भी जागरूक होकर के सभी काम को सुरक्षित रखकर पानी देने का काम किया जी। इससे मेरे जनता जनार्दन बहुत खुश है। उस चीज़ को कहीं किसी नल जल की कारणवश कहीं टूटी फूटी के चलते चुनाव आने के प्रक्रिया को हम लोग देखते हुए ध्यान में रखते हुए कुछ जगह टूटी हुई पाइप को पुनः कोशिश करेंगे चुनाव बाद उसको मरम्मत करके नल जल जो बंद है उसको स्टार्ट कर देंगे। ये तो मतलब कि लगेगा टूटेगा, ये तो टूटना लगना बाकी है, तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अब आपसे जानेंगे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और 2 वर्षों की अगर बात कर लें तो कई लोग प्रभावित हुए, आमजन भी प्रभावित हुए। कई बात करें मजदूरों की जो पलायन जारी रहा पंचायत क्षेत्र में, जब आपके क्षेत्र में मजदूर आए बाहर से तो उन लोगों के लिए आपने क्या कुछ व्यवस्था दी? हम मनरेगा योजना से उन लोग को काम देने का हम लोग काम किए जी। ग्राम पंचायत धनाव में मनरेगा से जितने पलायन मजदूर आए जी, उन लोग को जितना दिन हम लोग के मनरेगा के तहत काम चला जी। उसमें हम लोग 2-3 माह लगातार काम दिए, कुछ वृक्षारोपण में काम दिए। जी जी। अभी भी चल रहा है उन लोग को। जब तक बाहर वो लोग नहीं जाते हैं अपने मर्जी से, हम उन लोग को हटाना नहीं चाहते। जी जी। ये तो बात हुई मनरेगा से जोड़ने की, रोजगार देने की। अब बात कर लेते हैं शिक्षा।
शिक्षा की बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बच्चे जाते हैं पढ़ने, संपन्न लोग होते हैं प्राइवेट विद्यालयों में भेजकर बच्चों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण तो करा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं गरीब के, वो वंचित हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं आधुनिक शिक्षा से। तो ऐसे में आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया? हम लोग शिक्षा पर ध्यान देते हुए जो मिड डे मील का भोजन है, जी जितने दिन से क्वारंटाइन का कहर जारी है हमारे प्रदेश में, जी विद्यालय नहीं चलने के चलते जी जी सरकारी पदाधिकारी के प्रोजेक्ट के अनुसार वो लोग राशि स्कूल में चावल बांटने का लोग काम किए। जी जी हम लोग वहाँ रह करके बंटवाए। जी बीच में छात्रवृत्ति पोशाक का पैसा अकाउंट में आया, जी वो अकाउंट हमारे प्रधानाध्यापक जी को समर्पित करके ब्लॉक भिजवा करके, जिला भिजवा करके उसमें राशि का काम हम लोग करवाए। सवाल आपसे कर लेते हैं कि ये रोहतास जिला है, धान का कोटरा कहा जाता है, ऐसे में किसानों को खेतों तक पानी मुहैया कराने के लिए आपने कैसे करह का खुदाई किया, कितने करह खुदाई करवाए और क्या आगे आपकी रणनीति है? क्वारंटाइन की वजह से जो समय हम लोग को मिला, जितने दिन मजदूर काम किए, जी 2-4 करहे का काम हुआ, सिंचाई का पानी तक पहुंचाने का हम लोग काम किए। जी जी उसके बाद में कुछ किसान अपने से, जी अपने मेहनत करके, जी अपने से सफाई करके अपने खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। मतलब कहीं ना कहीं सहयोग किसान, रहा हम लोग का राशि, सरकारी राशि में आप लोग का भी रहा, सहयोग, किसानों का भी योजना रहा। हाँ, समन्वय की स्थिति बनी रही। अच्छा, एक सवाल आपसे ले लेते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना का हम जिक्र कर लेते हैं, गरीबों की संख्या आपके पंचायत क्षेत्र में ज़्यादा है, उस क्षेत्र में आपने कितने गरीबों को जो है घर मुहैया कराया? अभी तो 2018 के बाद हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी वंचित रहा, ब्लॉक से, जिला से, जो भी हो। जी उसके बाद सर्वे 2-4-5 बार हुआ, लेकिन अब मिलने वाला है। अगली सरकार हम लोग को पंचायत में बनेगी, जी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जी हम लोग काम करेंगे कि आवास मिले। जी जो लिस्टेड नाम है, जो जिनका घर है, जी। मिलने योग्य है, उनका हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जी, आगे क्या रणनीति रहेगी सर? जैसे आपको जनता मैंडेट देती है, आपको चुनाव में जीत दिला देती है, तो आगे क्या कुछ कर पाएंगे, बताना चाहेंगे हमारे दर्शक? हम तो अब जनता के बीच ही समर्पित करते हैं अपना पद। हमारी जनता ही हमारी सरकार है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब जनता की जो डिमांड होगी उस तरीके से उस तरीके से हम काम करेंगे। हम उन लोग के सामने मूर्ति है, जी वो मेरे देवता है जी इस बार हम 5 बरस छोड़ दिए हैं जनता पर। हमसे लोग पूछेंगे, हम उनके पास जाएंगे और डोर टू डोर जा कर के पूछेंगे कि सर ये चीज़ का आप मालिक हैं जी। आप स्वयं रह करके इस पर टाइम दीजिए। आप सरकारी राशि गाँव में काफ़ी जोश है आपके प्रति, युवा काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं, ऐसे में युवा जो है बढ़ चढ़ के आपके पंचायती चुनाव के प्रचार में भाग ले रहे हैं। अपने युवाओं के लिए क्या कुछ फोकस रखा है? मैं युवाओं के साथ जुड़ा रहता हूँ। कोई पढ़ाई लिखाई, ये लोग एक खेल कूद वगैरह के लिए फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट विकेट लोग खेलते हैं। मैं इन लोग को बढ़ावा का काम करता हूँ। अच्छा से खेलो, अच्छा से पढ़ो। लोग क्यूज में जो चीज़ घटता है जी, जैसे कोई विद्यार्थी का पैसा घट गया हो, हम उस चीज़ को फार्म भरवा के, किताब खरीदवा के, कलम खरीदवा के सहयोग दे करके पढ़ाने ऊपर बढ़ाने का कोशिश करते हैं। चूँकि आप बड़ी मृदुभाषी स्वभाव के मुखिया हैं, हमने कई मुखिया लोगों से जो प्रतिनिधि मिले, लेकिन आपकी स्वभाव देखते लगता है कि आप ज़्यादा करते हैं, बोलते कम है, लेकिन सवाल पूछना लाजमी है, लोकतंत्र है, सभी लोग सवाल पूछते हैं। अब जिक्र करते हैं 15 अगस्त को जो है ये बिहार के जो है पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से जितने भी पंचायत सरकार भवन है उस पर RTPS काउंटर संचालित होंगे। ऐसे में आपके यहाँ क्या स्थिति है RTPS काउंटर की? हम लोग अपने मुखिया प्रतिनिधि जी को लेकर के वहाँ उद्घाटन कराए जी। RTPS का काम शुरू हुआ जी। चुनाव की वजह से जो मेरा ऑपरेटर है उनको BDO साहब ब्लॉक में ही स्थापित कर दिए कि चुनाव का कार्य होने के बाद ही अब वहाँ कार्य शुरू किया जाए। जी जी। इसलिए मेरे के यहाँ RTPS का काम शुरू हो गया। जितना जाति, निवास, पेंशन, जी,
सभी काम बिहार सरकार भवन में किया जाएगा जी। उसका उद्घाटन हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, नेट का तार भी लग चुका है। हम लोग उस काम को चुनाव बाद पूरी तैयारी के साथ स्टार्ट कर दिएगा। ब्लॉक जाने की कोई ज़रूरत नहीं जी। हमारे गांव की काम हमारे गांव में ही होगा। गाँव के काम में हो। गाँव में स्वच्छता पर बात हो रही है। हमारे यहाँ स्वच्छता की जो ODF प्लान जी। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जितने भी घर में शौचालय का कार्य किया गया जी। वो करीब 99% राशि हमारे पंचायत को मिल चुकी है। जी। 1% में कहीं हमारे गांव में हमारे पेंशन की बात की तो हम इस पर जिक्र कर लेते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, आपके आसपास कई बुजुर्ग भी दिख रहे हैं। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना की जो है व्यवस्था आपने किस तरीके से की है? हमारे जब से मैं पद संभाला हूं ग्राम पंचायत धनाव में मुखिया पद से जी। हमारे पंचायत में मात्र 125 पेंशन मिलते थे, या दिव्यांग पेंशन हो जी। या विधवा हो या वृद्ध पेंशन हो। जी। उस वक्त BPL लिस्ट के अनुसार हमने जोड़ने का काम किया, उसको 350 किया। जी। जैसे ही मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन आया, वृद्ध योजना आया 60 बरस, उसको हमने करीब आज मेरे के यहाँ 1000 प्लस है, 1000 प्लस पेंशन मिलता है। जी। जी। इसके लिए हम और हमारे राज्य सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं। ग्राम पंचायत की जनता को लाभ मिल रही है, जो उस लायक है, उस उम्र के पीढ़ी पर पहुंच गए हैं, सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, वो लाभ ले रहे हैं। उसमें कोई कठिनाई कोई दिक्कत नहीं। जी। 21वीं सदी है, आधुनिक शिक्षा का बात करते हैं, आधुनिक व्यवस्था की बात करते हैं। अब जो है हर चौक चौराहे पर सोलर लाइट भी लगाने की व्यवस्था करने को लेकर के सरकार के द्वारा जो है स्टेटमेंट आया है, इसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे? हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी सम्राट चौधरी जी का स्टेटमेंट आज के 6 माह पूर्व हम लोग पेपर में अध्ययन करके उनको हर मोड़ पर एक वार्ड में हम लोग 10 सोलर लाइट का स्कीम जी। पेश करके नेट को हम लोग ने लोड कराया। जी। जैसे ही हम लोग पंचायत चुनाव जीत जाएंगे, हम लोग का शपथ ग्रहण हो जाएगा, लाइट लगने का काम हर वार्ड में 10, हर मोड़, हर अच्छा जगह, सुरक्षित जगह वहाँ पे लगाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, स्वच्छता को लेकर आपसे सवाल कर लेते हैं। स्वच्छता में जैसे शौचालय है, शौचालय की राशि सभी घरों तक मिल पाई आपके पंचायत क्षेत्र में? 2, 4, 10 ऐसा नहीं कह पाएंगे। हाँ। लेकिन हमारे के यहाँ 99% पंचायत में ऐसा 10-10 ऐसे गांव हैं जो 10-10 ही राशि रह गई है, उसको भी हम लोग कार्य करने का कोशिश में लगे हुए हैं। नया स्कीम में वो कोई नंबर आता है, टैगिंग नंबर, टैगिंग कर दिया गया है। उसके बाद ये चुनाव के बाद ही सब प्रक्रिया फिर से स्टार्ट मिल जाएगा, सब राशि खाते में। जी। 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 तो अब आगे जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता से अपील तो जनता ही मेरी भगवान है जी। जनता मेरी सरकार है जी। अब इससे ज़्यादा हम जनता के लिए ठीक है। बस क्या इस बार तीसरी बार जो है मुखिया अब बहुत बढ़िया तरह से ही करेंगे। बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, सभी क्षेत्रों में काम किए हैं। बस वो में कोनो दिक्कत नहीं है। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम है मुकेश। युवा है, युवा के तौर पर आप संजय जी को किस तरीके से देखते हैं? इनके प्रति सहयोगी जो है चुनाव मैदान में बहुत बढ़िया से हमारे मुखिया क्या चुनाव इस बार भी मतलब जीत जाएंगे। बस वो में दिक्कत नहीं है, 100% दिक्कत नहीं है। ताली बज रहा है यहाँ। संजय जी और इनके सहयोगी है, कैसा कार्यकाल रहा? खूब बढ़िया कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए काम किए हैं, पेंशन वेंशन दिलवाए। क्या लगता है इस बार चुनाव बढ़िया है यार, बढ़िया है? नाम बताएंगे अपना? संजय जी चौथी बार कह लें तो पंचायती चुनाव में अपना दमखम लगा रहे हैं जी। इस बार क्या स्थिति रहेगी? बहुत बढ़िया स्थिति है। कैसा कार्यकाल रहा इनका? बहुत अच्छा है, सभी क्षेत्रों में काम। सब क्षेत्र से अच्छा इनका कार्यक्रम जी। इस बार लगता है कि मतलब चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नाम बताएंगे अपना? राम परवेश सिंह। चुनावी मैदान में है, चौथी बार कह लें पंचायती चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा है कि कोई इनको लाई से जीतने से नहीं 100 पर रोक रहा है।
ये इस बार इतने विकास किए हैं जो कि हमको विकास के काम पर हम लोग वोट देंगे। अब हम स्वच्छ वोट देंगे। युवा वर्ग हो, नौजवान वर्ग हम निकल रहे हैं 100%। रोहतास में बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या स्थिति रहेगी? नहीं, बदलाव तो हो ही रहा है, यही कैसे आप कह सकते हैं। मतलब कार्यकाल कैसा रहा इनका? कार्यकाल अच्छा रहा तब ना आज जितना जनता भीड़ लगाए हम लोग वोट देने के लिए। कार्यकाल अच्छा रहा हाँ, है। इस बार भी कार्यकाल अच्छा के अनुसार हम लोग माने कि 100% को वोट दे पड़ेगा और जीतेंगे यही 100%। सुविधा पंचायत में दे रहे हैं सब? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार सिंह, जो कि धनाव पंचायत से मुखिया के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनकी सहयोगी माया देवी चुनावी मैदान में है। बात कर ले तो चौथी बार इनका जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का जो समर्थन आपको दिख रहा है, पूरी तरीके से जनता इनके साथ है। और जो 3 नवंबर को मतदान होगा, कितने पक्ष में जनता इनके जो है मत करती है, चौथी बार चुनती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के धनाव पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।